गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं लेकर आया हूँ कंप्लीट लुसेंट का जीके। और इसमें जो लुसेंट का बुक है उसका मैं बिल्कुल एक नोट से लेकर आया हूँ। लुसेंट का बुक जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होता है। तो लुसेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, तो उसी का मैं आज फर्स्ट क्लास, जिसमें मैं इतिहास का बिल्कुल लुसेंट के बुक से ही लेकर आया हूँ और उसको मैंने नोट तो बना दिया है। और ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में मैं शुरू से इतिहास को लिया हूँ और यहाँ से कंसिस्टेंट रूप से सबसे पहले हम इतिहास देखेंगे, फिर भूगोल, राजनीति, ऐसे करते हुए जो 7-8 जो सब्जेक्ट है हमारा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन और विविध, ऐसे करके तो सभी चीजों को मैं आपके सामने बिल्कुल ए टू जेड लाऊंगा लुसेंट का। और वो शब्द, हर चीज कंटेंट है वो लुसेंट का ही रहेगा, केवल वो वन लाइनर फॉर्म में नोट पर मैं बना के लाऊंगा आपके लिए। तो आप वीडियो देखिए, यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम लुसेंट का कंप्लीट जीके, और इसके अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं आज इतिहास को, और आगे फिर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का क्लास हिस्ट्री से। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट लुसेंट का जीके, और इसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है। और क्योंकि बुक में भी लुसेंट का आप देख पाएंगे सबसे पहला इतिहास का ही है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भारत का इतिहास। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का जो नाम है वो कैसे पड़ा। तो भारत का नाम जाना जाता है भरतों का देश के नाम से जाना जाता है, या भारत और भरतों का देश बोला जाता है। और यहाँ के लोगों को बोला जाता है भारतीय या भरत की संतान। भरत एक राजा हुआ करता था और इसीलिए उनको, उनके संतानों को, मतलब आगे पीढ़ियों को जाना जाता है भरत के संतान नाम से। और हम लोग साथ में इसको और कई नामों से जानते हैं, जैसे जम्बू द्वीप नामों से भी इसको उल्लेखित किया गया है प्राचीन भारतीयों द्वारा। और सबसे मेन चीज, जो दो नाम आज की डेट में है हमारे, इंडिया और हिंदुस्तान, तो वो कहाँ से लिया, ये कई बार आपके पेपर में भी आया हुआ है कई एग्जाम में, कि जो ईरानी है वो लोग क्या है, सिंधु नदी को पार करके, जब पहले भारत पाकिस्तान ये सब एक हुआ करते थे, तो सिंधु नदी को ही क्रॉस करके भारत आना होता था। तो जो ईरानी लोग हैं उसको सिंधु को सिंधु न बोल के हिंदू उच्चारण बोलते थे, और उसी से आगे फिर हिंदुस्तान नाम आ गया। और इंडिया नाम, तो इंडिया के लिए हम लोग देखते हैं जो यूनानी लोग हैं उनसे हमको इंडिया नाम मिला। ये इंडी नाम का उपयोग करते थे सिंधु के लिए, तो सिंधु नदी से ही ये मान के चले कि हमारा इंडी बोलते थे उसको यूनानी लोग, तो उनसे हमको इंडिया नाम मिला। और जो अरब और ईरानी थे, जो अरब थे और ईरानी थे, वो उनको हिंदू बोलते थे, तो हिंदू के पार को हिंदुस्तान ऐसा करके इसका नाम पड़ा, और मध्यकाल में हिंदुस्तान नाम से ही जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदू नाम कैसे, मतलब हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। तो हिंदुस्तान नाम क्या है, ईरानियों और अरबों की देन है, जबकि इंडिया नाम किसका है, यूनानियों का देन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेजों, जो इंडिया नाम यूनानियों से हमको मिला है, तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत का नाम इंडिया किसकी देन है, मतलब कहाँ से हमको मिला, तो ये यूनानियों से मिला। जबकि हिंदुस्तान नाम हमको कहाँ से मिला, ईरानियों और अरबों से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक तथ्य और मेन चीज है कि कई बार पेपर में आपको पूछा गया है कि भारत को दो भागों में बांटने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है। आपको अक्सर ऑप्शन दे दिया जाता है, या कौन सा भूभाग है, तो दक्कन ट्रेप दे दिया जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियां दे दिया जाएगा, और कई प्रकार से ऐसे विंध्याचल या नीलगिरी की पहाड़ी, ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है, जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करके, और विंध्याचल पर्वत के नीचे क्या है, सतपुड़ा पर्वत, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत ये है। और भारत को हम लोग देखिए तो दो भाषाई परिवार में बांटा जाता है। उत्तर भारत को इंडो यूरोपीय भाषा परिवार, और दक्षिण भारत को दक्षिण द्रविड़ भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। और यदि हम नस्लों की बात करें कि भारतीय जनसंख्या किन नस्लों से हुआ, मतलब उनका जो नस्ल क्या है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में जनसंख्या का निर्माण प्रमुख रूप से 5 नस्लों से हुआ है, जिसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और पैलियो मेडिटेरियनियन और काकेसाइड और निग्रोइड और मंगोलाइड, ये 5 जो है ये हमारी नस्लें हैं, जिससे हम भारतीयों का प्रमुख नस्ल का निर्माण हुआ, मतलब भारतीय जनसंख्या का निर्माण हुआ। तो इसमें से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में
कोई भी एग्जाम चाहे व्यापम का भी अभी आप यदि अपने स्टेट व्यापम का भी देते हैं तो देखेंगे अब प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। मतलब हर चीज़ ऐसा 8th लेवल 12th लेवल ऐसा या 10th लेवल भी एग्जाम होता है तो उसका जो सिलेबस है वही रहता है, लेकिन प्रश्न का जो स्तर है बहुत ज़्यादा डीप चला गया है। तो इसलिए ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना मस्ट है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास का काल विभाजन के बारे में। तो भारत के जो इतिहास है उसको काल क्रम को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। और इन भारत को 3 भागों में या इतिहास को, भारत के भी इतिहास को, संपूर्ण विश्व के इतिहास को भी बोला जाए तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। और इतिहास को 3 भागों में बांटने का हम लोग श्रेय देखें तो ये जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को ये जाता है कि उन्होंने ही ऐसे करके किया था ताकि हमको अध्ययन की दृष्टि से ये सहूलियत हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा सबसे जो मेन चीज है, हमारा भारतीय हमको इतिहास देखना है, भारत का इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम लोग देखते हैं कि हमको इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलता है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज होता है कि प्राचीन इतिहास के हमको स्रोत पता कर रहा हो, किन चीजों से हमको उसकी जानकारी मिल रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम 4 प्रमुख स्रोत देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का, जिसमें सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ होता है जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, धर्म ग्रंथ होता है, एक जो धर्म से रिलेटेड होता है जैसे हमारा महाभारत हुआ, रामायण, पुराण, बाइबिल, ये चीज हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जैसे कई सारे इंडिका हो गया, या कई सारे जो यात्री आए, चीनी यात्री आए और अरब यात्री आए और जो भी दूसरे के साथ आए जो लेख लिखे उनको बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। और इसी प्रकार से विदेशियों के वृत्तांत, मतलब वही है यात्रा किए तो उसका वृत्तांत लिखे थे वो लोग। और पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के हो गए या बिल्डिंग हो गया या ताम्रपत्र या अभिलेख, ऐसे करके तो उन चीजों से। तो इसमें हम लोग ये 4 चीज हम लोग इनका प्रमुख स्रोत देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारे धर्म ग्रंथों को। और इसमें सबसे पहले धर्म ग्रंथ में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं हमारा जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, मतलब जो स्रोत है वो हमारे वेद है, क्योंकि इनको सबसे प्राचीन माना जाता है। और इन वेदों में हम लोग देखें तो हमारे पास कुल 4 वेद है, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और इन्हीं चारों से हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसमें से हम लोग देखें तो सबसे प्राचीन यही वेद है ना कि, और इन चारों वेदों में भी सबसे प्राचीन कौन सा है, हमारा अथर्ववेद है। तो इसके संकलन करता यदि हम लोग देखें तो इसके वेद व्यास जी को इसका संकलन करता माना जाता है। और वेद जो है वो अपौरुषेय व नित्य माने गए हैं, मतलब स्थायी माने गए हैं। और चारों वेदों को के संग्रह को ही क्या बोला जाता है, संहिता। संहिता मतलब एक साथ इनका संग्रह है, ये माना जाता है तो वेदों को। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो चारों वेदों के संग्रह को हम लोग संहिता, और इसका जो सिद्धांत है वो वसुधैव कुटुंबकम का है। वसुधैव कुटुंबकम जानते हैं हम सबको, एक साथ ही एक परिवार जैसे मिलजुल के रहना चाहिए, ये इसका सिद्धांत है मुख्य रूप से। तो इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा शुरुआत होता है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के बारे में आपको हर एग्जाम में देखेंगे कि जो हमारे वेद हैं या चारों वेद में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, आप पीएससी का एग्जाम दो, या और एसएससी का, व्यापम का, या और रेलवे, एनटीपीसी जो भी एग्जाम होता है, तो वो ये क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको अच्छे से जानें। तो हम वेदों के बारे में सीरियली पहले ऋग्वेद के बारे में, फिर यजुर्वेद, सामवेद, इनका क्रम से थोड़ा डिटेल से उनके प्रमुख बातों को हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। हम ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे हमको कोई भी प्रश्न चूके हमसे, तो लुसेंट का बुक बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेदों से। सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद के बारे में तो देखते हैं हम लोग। वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें हम संरचना की दृष्टि से देखें तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और ऋचाओं की संख्या देखें तो 10,462 ऋचाएँ हैं। तो और ऋचाओं को जो पढ़ने वाला ऋषि होता है, जैसे कुछ पुजारी होता है, उनको होत्री या होता बोला जाता है। तो ये भी सवाल में पूछा गया है कि ऋचाओं को जो पढ़ा जाता है, मतलब ऋग्वेद में जो एक पुजारी होता है, मान के चलिए, या जो पुजारी होता है उनको क्या बोला जाता है, होता बोला जाता है। और इनके विषय के बारे में हम लोग देखें तो ये राजनीति, इतिहास और देवताओं की स्तुति से ये संबंधित है।
और इसके और प्रमुख चीज़ों के बारे में देखें तो इसमें से कई सारे सवाल आते हैं ऋग्वेद से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे प्रमुख इसमें देखें गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, ये भी जानना है। तो गायत्री मंत्र इसके लिए है भगवान सूर्य के लिए, और ये 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये किसके द्वारा रचित है, तो विश्वामित्र द्वारा रचित ये मंडल माना जाता है। और इसी प्रकार से सोम देवता का वर्णन देखें तो 9th में है, और 10वें मंडल में हम लोग देखें तो ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सूक्त है। और ये नदी स्तुति, नदियों की इसमें प्रशंसा की गई है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सोम देवता का वर्णन है, जबकि हम लोग 10वें मंडल के बारे में देखें तो 10वां मंडल में इसमें नदियों की प्रशंसा की गई है। और पूर्व सूक्त है 4 वर्ण व्यवस्था इसी में दिया गया है। और नारदीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है। और सूर्य सूक्त सूर्य की स्तुति भी है इसमें, और कई और ऋचाएँ इसमें दिया गया है। और ये इसमें हमको ध्यान रखना है ये पद्य प्रधान है। और इसकी भाषा भी हम लोग देखें तो ये क्या है कि इसकी भाषा हम लोग देखते हैं तो वैदिक भाषा संस्कृत है। और इनके काल को जो है ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और इनका सबसे जो प्राचीनतम निवास है सरस्वती दृष्टि क्षेत्र को माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है। इसमें एक और प्रमुख चीज़ है जिसको दशराग्य युद्ध बोला जाता है। दशराग्य युद्ध का भी वर्णन इसमें है, लेकिन इसमें उसका उल्लेख नहीं दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें इस युद्ध के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम जानते हैं दशराग्य युद्ध क्या है। तो आपको जानना है कि जो 10 राजाओं का युद्ध है, और राजा जो सुदास है वो अकेले, और सामने अन्य 10 राजाओं का एक समूह था जो लड़े थे। और इसका कारण ये था कि जो भरत जो राजा सुदास है उन्होंने विश्वामित्र को गुरु के पद से हटाकर वशिष्ठ को अपना जो राजगुरु है वो नियुक्त किया था। तो उसके कारण विश्वामित्र दूसरों से मिलकर जो अन्य 10 राजाओं का नेतृत्व किया था और उनसे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको 10 राज्य युद्ध बोला जाता है। साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि 10 राज्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है पौरोसणी नदी के तट पर रखा गया था। और ये पौरोसणी नदी आज के डेट में कौन सा नदी है, तो आपको उसके बारे में भी जानना है कि पौरोसणी किस नदी। तो पौरोसणी नदी रावी नदी को बोला जाता था। तो जो पहले का रावी नदी है उसको उस समय पौरोसणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 राज्य का युद्ध कब हुआ था, तो राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुआ था। और अन्य 10 राजाओं को हार का सामना करना पड़ा, और फिर इस प्रकार से भारत में इनका प्रभुत्व और भी बढ़ते गए। तो इस प्रकार से 10 राज्य का युद्ध हुआ था। और इसका और एक महत्वपूर्ण कि ये किस मंडल में उल्लेखित है, तो ये किस मंडल में उल्लेखित है, 7वें मंडल में उल्लेखित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन आपको मिलेगा। और इसी में आपको जो चातुर्ण वर्ण व्यवस्था है उसका भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो आपको मंडल ध्यान रखना है, सूक्त ध्यान रखना है। और यहाँ पर और जो भी डिटेल है वो हम सब चीज़ करते हैं। इसमें ये माना गया है कि ब्राह्मण का जो उत्पत्ति है वो मुख से हुआ या जन्म, और क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्य के बोला जाए तो जंघा से उत्पत्ति माना गया, और शूद्रों की उत्पत्ति माना गया चरण से। और इस प्रकार जो उस समय के धर्मसूत्र है, जातियों के कार्य थे, इनके अधिकार कर्तव्य बिल्कुल परिभाषित था। ब्राह्मणों को ज्ञान के लिए जाना जाता था, क्षत्रियों को बल के लिए, और वैश्य को व्यापार के लिए, जबकि शूद्रों को सेवा के लिए जाना जाता था। तो और इस समय और एक चीज़ के बारे में हम जाने, धन्य शब्द का उपयोग किया जाता था। और ये किसके लिए किया जाता था, गाय के लिए। तो इसको उस समय गाय सबसे पवित्र जानवर हुआ करता था, और गायों को बहुत ही पवित्र माना जाता था। और इसमें ग्रह पिंड का भी उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख इसमें नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में ग्रहों के बारे में है, उनको पिंड के है, कि इसका आत्मा शब्द का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। और थोड़ा इस चीज़ में जान ले कि वर्तमान कैलेंडर को ग्रेगोरियन या जूलियन कैलेंडर बोला जाता है, और ईसा मसीह के जो पहले है उसको ईसा पूर्व बोला जाता है। और BC के वर्ष उल्टी दिशा में, मतलब बिफोर सेंचुरी होता है BC का। तो ये सारी चीज़ें माना जाता था। और इसी में हम लोग थोड़ा सा देखें तो बुद्ध के बारे में भी देखें, तो यहाँ पर जैसे दिया है उसी क्रम से हम लोग चलते हैं। तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उसकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ से फिर ईसा मसीह के जन्म के प्रारंभ से फिर एन्नो डोमिनी AD जो लिखा होता है वो एन्नो डोमिनी इसका
मीनिंग होता है। जैसे बीसी होता है तो बिफोर सेंचुरी, मतलब ईसा मसीह के ईसा पूर्व बोला जाता है, ईसा के जन्म के पहले। और एडी मतलब एन्नो डोमनी, ये भी पेपर में पूछा ही गया है कि एन्नो डोमनी मतलब जो एडी लिखा होता है आज के डेट में, जैसे 2025 एडी ऐसे, तो वहाँ से ईस्वी बोला जाता है इसको। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें कि यहाँ से कुछ के बारे में, भारतीय इतिहास की लेखन के बारे में, तो इसका श्रेय हम लोग एक पुस्तक जो देखें, पहली व्यवस्थित पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये क्या था, विंसेंट आर्थन स्मिथ ने पहली व्यवस्थित पुस्तक लिखी थी। और इसका जो 1/3 हिस्सा है ये प्रायः किस पर आधारित था, सिकंदर का आक्रमण जो लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ था उसी पर। और भारत को निरंकुश शासन वाला देश और ब्रिटिश शासन से पहले कभी राजनीतिक एकता नहीं, ऐसा मान्यता प्रकट किया गया है। और वास्तव में है ऐसा, तभी भारत में राजाओं की निरंकुशता था, तभी भारत को अंग्रेजों का भी गुलाम होना पड़ा। और बीच में बहुत सारे जो आक्रांता आए, चाहे अरब हो, चाहे यूनानी हो, या और भी हो, तो उन्हीं के कारण हुआ था। और इसमें और कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है वेदों में। तो इसमें विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार संबंधी भी कुछ है कि पहला मानव रूप अवतार वामन, वामन मतलब एक भगवान विष्णु बौने रूप में धारण किए थे या जन्म लिया था, वो चीज़ है, तो उसमें है। और पिता, इसके पिता हम लोग देखें तो कौन थे, कश्यप, और माता कौन थी, अदिति। तो जो कश्यप ऋषि है उसी को उनका पिता माना जाता है। तो ये चीज़ें हमको ये वेदों में मिलता है। और यहाँ से फिर हम लोग आगे और देखें तो इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाना, ये इनका था। और दक्षिण भारत में इनका नाम उपेंद्र। और वामन अवतार का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है, ऋग्वेद। मतलब वामन अवतार भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उससे संबंधित है, इसमें वामन अवतार लिए थे उन्होंने। और फिर ऐसा करके क्या है, पहला अवतार था जो ऋषि रूप में प्रकट हुए थे, और वही है उनके माता पिता कश्यप ऋषि और अदिति थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग प्रमुख देवताओं के बारे में बात करें ऋग्वेद के, तो आपको पेपर में आ जाता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएँ किसके बारे में हैं। तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक ऋचाएँ हैं, 250 ऋचाएँ, वो भगवान इंद्र के बारे में है। मतलब इंद्र उस समय का सबसे प्रमुख देवता हुआ करता था। और दूसरा है 200 जो ऋचाएँ हैं वो अग्नि के लिए है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में ये आ जाता है कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो उसमें अग्नि, तो प्रायः हमको अग्नि याद आ जाता है कि अग्नि का ये करते थे वर्णन, तो अग्नि का तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसका है, इंद्र का। तो ये भी हमको बेहतर से याद रखना है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, मतलब कोई भी ग्रंथ को उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि संस्कृत में है, उसका एक हिसाब से आज की डेट में बोले तो गाइड या अनुवाद के रूप में जानने के लिए। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देखें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो वैदिक ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। मतलब जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इतने सारे चीज़ आपको ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्राचीन है, तो सबसे ज़्यादा। बाकी के बारे में हम लोग सिंपल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा देखते हैं ये ऋग्वेद होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अब अपना यजुर्वेद, जो दूसरा ग्रंथ माना जाता है, मतलब दूसरा वेद यजुर्वेद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वेद है। और यहाँ पर हम जब कैटेगराइज करते हैं तो जो जैसे हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो इसका जो निर्माण है ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, जबकि बाकी गए जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका जो निर्माण है या रचना है वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के बारे में कुछ मुख्य चीजें। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये उच्चारित होने वाले मंत्र और नियमों का संकलन करता है। और इसमें जो पाठ करता है उसको अर्धावयु बोलते हैं। मतलब इसका जैसे जो एक पुजारी या उसका जो महंत भी बोल सकते हैं, ऐसा मतलब उसके पाठ करता है मुख्य रूप से, उसको अर्धवयु ये नाम बोला जाता है। तो ये भी पेपर में पूछा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बलि और अनुष्ठान विधियों का विस्तृत रूप से वर्णन है। और पेपर में आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जो वेद है जो दोनों रूपों में है, गद्य और पद्य दोनों रूपों में। तो केवल यजुर्वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों ही रूप में है। और इसमें मुख्य रूप से कर्मकांड प्रधान ये वेद है। तो इतना हमको ध्यान रखना है और इतने ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखना है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा तीसरा वेद है सामवेद। तो आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद में क्या है, कर्म कांडों के बारे में इसमें दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसका पाठ करता
अर्धवर्यु, अधवर्यु, ये चीज बोलने में थोड़ा सा अलग लगेगा ये। अगला है हमारा, देखते हैं सामवेद, थर्ड। इसमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है बहुत सारे स्टेट व्यापम में, एसएससी में, या कई बार जोड़ी बनाने को आ जाता है कि आपको वेद दे दिया जाएगा और उसका जो संबंधित विषय है कि कौन से में कौन सा विषय है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, साम का मतलब गान या संगीत होता है, तो सामवेद को ही हमारे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यज्ञ में गाए जाने वाले जो ऋग्वैदिक मंत्र हैं उन्हीं के बारे में इसमें कुल 1810 इसमें सूक्त है, और जिसमें से अधिकांश कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से ही लिया गया है। और इसके पाठकर्ता को उद्गाता बोला जाता है। ये हमको खास कर इसको ध्यान रखना है, बाकी को हम लोग रखे या ना रखे, लेकिन उद्गाता जो है या उद्दाता, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको जो भी, या उद्रातु ऐसे करके भी बोला जाता है, इसमें थोड़ा अलग अलग ऊ और ऐसा द्रातु ऐसे नाम से भी बोला जाता है इसको। तो ये आपको याद रखना है, इसके पाठकर्ता, सबके पाठकर्ता को, और सभी उससे रिलेटेड, और इसे जो है हमारे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। तो ये चीज हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखना ही है, और इसमें कोई विशेष और अलग से घटनाओं का उल्लेख नहीं है, खासकर इतना ही है इसमें उद्रातृ, उद्रात्री ऐसे करके इसका लिखा हुआ है। तो आपको ये शब्द ही ऐसे आएगा तो आप इसको जान जाएंगे, उद्राता, उद्रात्री। तो ये सिंपल है। तो आगे है हमारा अंतिम वेद, अथर्ववेद, और इसका नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। ये माना जाता है कि इसकी रचयिता वही है, और इसमें कुल 731 सूक्त है और लगभग 6000 पद्य है। मतलब ये क्या है, पद्यों के बारे में है। और इसमें अथर्ववेद में औषधीय ज्ञान का ये प्रथम स्रोत है। तो ये भी माना जाता है इसको, जैसे सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, तो इसको क्या है, आयुर्वेद का जनक माना जाता है। मतलब ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। और ये है, और इसमें साथ में और कई चीजें हैं कि सामान्य जनजीवन, अंधविश्वास, रोग निवारण और जादू टोना का भी उल्लेख इसी में है, अथर्ववेद में। और ये पृथ्वी सूक्त या प्रतिनिधि सूक्त कहलाते हैं। और इसमें और भी कुरु राज्य के समृद्धि का इसमें विवरण है, साथ में परीक्षित और कुरु राजा कहा गया है। परीक्षित जानते हैं अर्जुन के ही वंशज थे, और जो अर्जुन अभिमन्यु और उनका होते हुए, तो उसी को जो परीक्षित है उन्हीं को ही महाभारत और गीता का, जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुराण, विष्णु पुराण में हम लोग पढ़ते हैं जो भागवत होता है, वो सभी चीज उसको सुनाया गया था। और उसके बाद तक्षक नाग ने उसका श्राप के कारण क्या है, उसको डस लिया था, तब परीक्षित की मृत्यु हुआ था। तो ये सब उनसे जुड़ा हुआ है, और इसको अंतिम वेद माना जाता है। तो सबसे पहला वेद आपका ऋग्वेद, और सबसे अंतिम वेद आपका सामवेद। और इसमें क्या है, साथ में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति मतलब उस समय जो भगवान स्वरूप माना जाता था, ये मान के चलिए, जो प्रजाओं का पति, मतलब एक हिसाब से प्रजाओं का जो राजा है, उसकी सभा और समिति को 2 कहा गया था। तो इसमें भी आपको पूछा गया प्रश्न है कि सभा एवं समिति को कहाँ पर प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है, ये हमको अच्छे से याद रखना है। वेदों की शाखाएं हम लोग देखें तो यहाँ पर वेदों की शाखाएं क्या है, मुख्य रूप से यजुर्वेद, शुक्ल, और यहाँ पर तो मुख्य शाखाएं इसमें हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, साकाल, और यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और कठी, कनिष्ठी, ऐसा मैत्री, सामवेद का कौथुम, और रणायनी, जैमिनीय, अथर्ववेद का रौनक, सौनक व पैपलाद। तो ये चीजें हैं। और इसमें यजुर्वेद में भी देखें तो एक कृष्ण यजुर्वेद है, इसके 2 भाग, और एक शुक्ल यजुर्वेद। जैसे हम लोग कृष्ण और शुक्ल पक्ष जो होता है उसके रूप में, तो ये उतना ज्यादा तो कहीं पर आया नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं इसको, नहीं तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और संहिता के बारे में देखें तो इसमें हम लोग जानते ही हैं, वैदिक साहित्य या संहिता के बाद इनका क्रम देखें तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो ये सब उसके ग्रंथ हैं। और इनमें उत्तर वैदिक समाज, अर्थव्यवस्था और उसकी संस्कृति की हमको जानकारी मिलता है सभी चीजों से। और इसी प्रकार से और आता है इसमें आगे की ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको ये चीज ध्यान रखना है कौन सा ग्रंथ किसका है। मतलब जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के ब्राह्मण और ग्रंथ, तो इसके ब्राह्मण कौन सा है, ऐतरेय, और ग्रंथ कौन सा है, कौशिकी। इसी प्रकार से यजुर्वेद का हम लोग देखें तो आपको मतलब ध्यान रखना है, ऋग्वेद का ब्राह्मण गण ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण गण तैतरी और सतपथ, सामवेद का 25 या 25 ब्राह्मण इसके हैं, और अगला है अथर्ववेद का गोपद, ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो पेपर में ये मिलाने को या कई बार पूछा भी गया है खास रूप से कि ऋग्वेद का
जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ तैतरी और सतपथ, जबकि सामवेद के 1 ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस और अथर्ववेद का गोपद। तो ये आपको बिल्कुल पढ़ोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा, या ये वीडियो आप देखोगे तो बिल्कुल आपको लुसेंट का कंप्लीट जो है वो, मैं सार बिल्कुल नहीं, हर चीज इसमें शामिल है। तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे मतलब वही चीज उठाया है और उसको केवल क्या किया है कि यदि आप पढ़ोगे इसको तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे आप देखोगे तो बुक देखोगे तो आपको ये नोट फॉर्म में नहीं मिलेगा, बुक फॉर्म में मिलेगा, मतलब एक टेस्ट फॉर्म में मिलेगा। तो मैंने इसको क्या किया है, केवल इसको पॉइंट वाइज कर दिया, 60 नोट्स का इसको मैं कर दिया हूँ और बाकी हर चीज वही है, हर लाइन आप ये चीजें आपके पास यदि लुसेंट का बुक हो तो आप खोल के देख लीजिए, आपको A to Z वही चीजें ही मिलेगा। तो आप इस वीडियो को चाहे देखें या सुने, आपको लुसेंट का बुक कंप्लीट होते जाएगा और ये हर एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या स्टेट व्यापम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। तो आप देखिए और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं आगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं परीक्षित के बाद, इसमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की जानकारी मिलता है इससे। और इसमें और भी है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि परीक्षित के बाद पूर्व की जानकारी, इसमें ऐतरेय है तो राज्य अभिषेक नियम और प्राचीन राजाओं का इसमें उल्लेख है। और साथ में सतपथ में देखें तो ये भी है, तो कुरु, पंचाल, विदेह, गंधार, शैल्य, कैकेय, कौशल आदि का ये सब क्षेत्र है। महाभारत काल में आप सुने हैं ये सब चीज, महाभारत में ये सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी है। विदेह, गंधार, कैकेय क्षेत्र, कंकई और सभी चीजें मतलब इस समय का उल्लेख है इसमें। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, मतलब ये सतपथ क्योंकि उसी का ब्राह्मण ग्रंथ है। और आरण्यक क्या है इसमें, तो आरण्यक भी है, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले ब्राह्मण ग्रंथ फिर आरण्यक। तो यह क्या है, यज्ञ कर्म कांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्याख्या है कि कैसे हम वो सारी चीजें करेंगे। तो ये है आरण्यक और इसका वनवास में अध्ययन हेतु भी इसका नाम आरण्यक रखा गया है। और उपनिषद देखें तो उपनिषदों की संख्या कितना है, 108, और जिसमें प्रमुख रूप से जो उपनिषद है उनकी संख्या हम लोग देखें तो कुल उपनिषदों की संख्या 13, और मूलभूत जो है या मुख्य जो उपनिषद है उनकी संख्या हम लोग बोले तो उनकी संख्या कितना है, 13 है। और इन जो है इसकी हम लोग विषय के बारे में बात करें कि ये जो उपनिषद है ये वास्तव में क्या है, तो ये वेदों का उपवेद है मान के चलिए। और इनमें क्या है, आत्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में इसमें वर्णन है। और इसमें और भी कुछ चीजें हैं जिसमें आपको एक जो संहिता है या वेद या उपनिषद है मैत्रेयी, उससे हमको ये पता चलता है कि कई सारी चीज इसमें बताया गया है। और ये मुख्य रूप से क्या है, उपनिषद ज्ञान कांड है, मतलब ज्ञान हमको प्रदान करता है। और इसके यदि हम थोड़ा सा शॉर्टकट में देखें तो पहला और सबसे प्राचीन वेद जो हम देख लिए ये ऋग्वेद है। सबसे अंतिम वेद की बात करें तो अथर्ववेद है, और सामवेद संगीत का जनक है, और यजुर्वेद यज्ञ की विधि है। तो ये आपको पेपर में आता है, चारों वेद को दे देगा, उसका आपको पूछा जाएगा कि कौन सा किस वेद का क्या है संबंधित विधि है। और अथर्ववेद में क्या चीज का है, तो औषधियों के बारे में, लोक जीवन के बारे में, जादू टोना, मतलब इसमें जादू टोना का भी, तंत्र मंत्र का भी उल्लेख है। और इसमें एक वैदिक साहित्य से हम स्त्रियों की दशा की बात करें तो एक जो हमारी संहिता है या उपनिषद है, इसमें ये माना गया है कि मैत्रेयी जो संहिता है उसमें स्त्रियों को जुआ और शराब की तरह पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। मतलब स्त्रियों को यहाँ पर थोड़ा सा उनकी स्थिति का मतलब बेहतर वर्णन नहीं है ऐसा मान के चलिए। लेकिन सतपथ ब्राह्मण में, अब सतपथ ब्राह्मण जानते हैं कौशिकी और सतपथ ब्राह्मण ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब उनके द्वारा ऋग्वेद को अच्छे से बताया गया है। तो इसमें स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब सम्मानजनक स्थिति में कहा गया है। लेकिन मैत्रेयी संहिता से होता है, इसमें स्त्रियों को शराब और जुआ से तुलना किया गया है और बोला गया है कि ये पुरुषों का तीसरा दोष है शराब और जुआ के बाद। तो मतलब उनकी स्थिति अच्छा नहीं बताया गया है। और हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा यजुर्वेद का है उसमें तेतरी और सतपथ। तो सतपथ में देखो ये जो सतपथ है इसमें स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति बताया गया है। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि कभी कभी आपको पेपर में पूछ दे कि ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा कैसी थी या उस काल में, तो उसके आसपास हम लोग देखते हैं यजुर्वेद उसका दूसरा है, तो वहां तक स्त्रियों की दशा अच्छी ही रही होगी, तब उसको क्या बोला गया है, स्त्रियों को अर्धांगिनी, पुरुषों का मतलब बराबरी का दर्जा दिया गया है। और आगे जाके जब ये उपनिषद वगैरह बने, जब वेदों के बाद उपनिषद बने या उनके उपवेद है मान के चलिए, तो वहां पर फिर स्त्रियों की दशा उनके बाद मान के चलिए
खराब हुआ होगा, ये है। और इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है वेदों में कि 4 आश्रमों का उल्लेख है, जिसको और इसका उल्लेख कहाँ पर है 4 आश्रमों का, तो ये है जवालोपनिषद में। तो उपनिषद का भी नाम आपको ध्यान रखना है, जवाल उपनिषद। तो कभी कभी आपको पूछ दे कि जो 4 हमारे आश्रम हैं, 4 आश्रम मतलब जो बाल्यावस्था होता है, ये सब जो आश्रम अवस्था होता है ना हमारा, कि जो 4 वर्णों में बांटा गया, संन्यास आश्रम, लास्ट में वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सभी जो 4 आश्रम है, उसका जो उल्लेख है हमको जवाल उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथ के बारे में बात करें तो स्मृति ग्रंथ में आपको ध्यान रखना है, स्मृति ग्रंथ यहाँ पर 2 स्मृति ग्रंथों का उल्लेख है मुख्य रूप से। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो स्मृति ग्रंथ है वो मनु स्मृति है, और इसमें शुंग काल का वर्णन है, जबकि नारद स्मृति जो है इसमें गुप्त काल की जानकारी प्रदान किया गया है। तो आपसे कभी प्रश्न भी आ सकता है कि शुंग काल का वर्णन किस स्मृति में है, तो मनु स्मृति में, और नारद स्मृति में किसका वर्णन है, तो गुप्त युग का वर्णन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेदांग, मतलब वेदों के अंग। तो वेदों की समझ के लिए तो 6 वेदांग कहे गए हैं। वेदों के 6 अंग, उनको भली भांति समझने के लिए ये 6 वेद के अंगों की रचना हुआ है, कि इनकी सहायता से हम वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले शिक्षा, जिसमें उच्चारण शास्त्र, उच्चारण के बारे में बताया गया है कि कैसे हमको शुद्ध, फिर कल्प मतलब कर्मकांड कैसे करना है, अगला निरुक्त या इसमें शब्दार्थ उसकी व्युत्पत्ति, अगले में व्याकरण, और फिर छंद से छंद शास्त्र और ज्योतिष गणना। तो ये मुख्य रूप से 6 क्या है वेदांग कहे गए हैं, इनकी सहायता से हम वेदों को अच्छे से जान सकते हैं। तो इसको भी हमको याद रखना है, पढ़ना है। और इसके बाद है सूत्र साहित्य। तो वैदिक काल को अक्षुण्ण व व्यवस्थित रखना इसका सूत्र साहित्य का मुख्य रूप से उद्देश्य है, कि सूत्र साहित्य मतलब जो आज के डेट में मैथ का फार्मूला ले लिया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो कैसे तुल्ब सूत्र ये क्या करता है, यज्ञ स्थल का मापन, मतलब कोई भी इसमें ये मान के चलिए कि यज्ञ होता रहा होगा, तो जो आप जानते हैं उनका कुंड बनता है, और उस समय जो लोग थे वो बिल्कुल क्या थे, दैवज्ञ उसमें गुण था, वो लोग अग्नि उत्पन्न कर लेते थे मंत्रों के द्वारा, वायु का आह्वान कर लेते थे, वर्षा करा सकते थे। तो ये सभी चीजें थे। तो और इसके बाद इसमें गृह सूत्र, तो इसमें वही है कि गृहस्थ जीवन व संस्कारों के बारे में। धर्म सूत्र, तो धर्म का मतलब जानते हैं आप, विधि, मान्य, दंड, समाज व्यवस्था, मतलब हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे हमारा समाज हो, कोई गलत करता है तो उसको दंड मिले, कोई लड़ाई हो गया या कोई मतभेद हो गए 2 पक्षों में, तो उनका न्याय हमको कैसे करना है, उनकी विधियां क्या होगा, ये सब धर्म सूत्र में है। और इसमें इसके प्रमुख सूत्रकार हम लोग देखें तो ये सूत्र साहित्य को का रचना करने वाला तो गौतम, आप, स्तब्ध, वशिष्ठ, ये सब लोग इसके साहित्यकार है। और सबसे प्राचीन यदि हम लोग देखें तो इसमें सबसे प्राचीन जो सूत्र है वो है गौतम धर्म सूत्र। तो ये सूत्र है, मतलब सूत्र साहित्य है, 3 सूत्र साहित्य आपको पता होना चाहिए, और 3 सूत्र साहित्य के तीनों के सूत्रकार पता होना चाहिए, है ना कि। और इसमें आगे हम लोग देखते हैं पुराणों के बारे में। तो पुराणों के बारे में भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पुराण भी हमारे क्या है, साहित्य है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा विष्णु पुराण, है ना, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, जो भागवत होता है 9 दिन 8 दिन, जैसे बहुत सारे जो कथा कहते हैं उन लोगों के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके जो 18 पुराण है, और इसको हम लोग बोले तो लोम, हर्षण या उग्रस्र, ये इसके रचयिता है। और इसमें जो ऐतिहासिक 5 पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण, तो ये इसके प्रमुख है। लेकिन मुख्य यदि कुल बोले तो 18 पुराण है। और इसमें हम लोग देखें तो सबसे प्राचीन जो पुराण है उनके बारे में जितना दिया गया है इस पुस्तक में लुसेंट का, उसमें यही है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण इसको माना गया है। साथ में अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में राजतंत्र और कृषि का बिल्कुल डिटेल से वर्णन किया गया है। जबकि और इसमें देखते हैं तो पुराण जो है सरल संस्कृत भाषा में है, जिसको स्त्री और शूद्र भी सुन सकते हैं। और आपने सुना होगा प्राचीन समय में क्या है, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश या और कई जगह वर्जित था। तो यहाँ से यही चीज है कि ये पुराण है सभी संस्कृत में है, और जब इसको जो भी हमारे कथाकार हैं वो सुनाते हैं तो वही चीज हमको क्या है हिंदी में वो बिल्कुल उसका डिटेल से कहानी के रूप में, कथा के रूप में और गायन के रूप में सुनाते हैं, जिसको हम लोग भागवत जो कथा होता है हमारे आसपास में कभी भी या टीवी में देखते होंगे, देवकीनंद जी, प्रदीप मिश्रा जी और कई जो है उनसे आप सुनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य भी से भी हमको, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी,
इतिहास के स्रोतों में ये सब चीज पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे थे हिंदू साहित्य, मतलब जिसमें वेद, उपनिषद, है ना, सूत्र साहित्य और जो भी जितने सारे चीज थे वो हम पढ़े। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे हिंदू जो ग्रंथ है वो खत्म होता है। अब यहाँ से आता है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में क्या होता है, जो जातक कथाएं हैं, ये किससे से संबंधित है, तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। आपने सुना होगा जातक कथाएं किससे रिलेटेड है, तो जातक कथाएं क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। और बौद्ध ग्रंथ है तो उनका आपको पता होना चाहिए कि इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। और हीन यान और दो इसके भागों में बढ़ गए थे यानों में, मतलब बौद्ध साहित्य में। तो उसको हम जब और पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में तो वहां पर आपको और डिटेल जानेंगे। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है हीन यान इसमें, और दूसरा एक और था उसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा यान था वो, हीन यान महायान, ऐसे करके दो भागों में था। तो यहाँ पर जो कथा वस्तु है वो एक है ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ, और इसमें क्या है, बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो ये हमारा बुद्ध साहित्य है। और दोस्तों ये जो बुक है मतलब लुसेंट का, मतलब ये प्रमाणिक बुक है। आपको बिल्कुल ये यदि हम लोग पढ़ लिए तो इससे जीएस का लगभग हम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हम बचाएंगे। तो यदि हमारा प्री वगैरह का एग्जाम है या एसएससी वनडे एग्जाम है, चाहे ओपीएससी का प्री हो या एसएससी का हो या व्यापम का हो या रेलवे का कोई भी हो, तो ये जो लुसेंट का बुक है ये बिल्कुल सफिशियंट है। इससे बाहर का लगभग आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन चीज तो इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए फुल हो जाएगा। और छोटे जैसे स्टेट पीएससी में तो यहाँ तक है कि इसको थोड़ा ही और कहीं हमको एक्सटेंड करना पड़े या और थोड़ा विस्तार देना पड़े, बाकी ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो कोई भी हो यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो लुसेंट का बुक हर किसी के पास, आप भी सुन रहे हैं यदि वीडियो तो आपके पास भी जरूर होगा। और इसको आप, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप मिला सकते हैं, बिल्कुल ए टू जेड वही है। तो जीएस के लिए इससे बेहतर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। बस करते ये बिल्कुल डिटेल से है, ये टेस्ट ऑफ फॉर्म में है, उसको मैंने थोड़ा सा क्या किया है कि नोट्स में परिवर्तित कर दिया है। बाकी जैसे आप क्रम भी मिलाओगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको लुसेंट बुक के सीरियल से ही मिलेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। केवल मैंने उसको नोट्स में परिवर्तित कर दिया है, जबकि वहां पर पढ़ोगे तो आप टेस्ट के रूप में, जिसको मैं बोल के आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए ऐसा है कि आप ब्लूटूथ से या जो भी है हेडफोन लगा के आप इसको सुनोगे तो समझ जाओ आपका लुसेंट का बुक की आपका तैयारी हो रहा है। और आज की डेट में हमको हर तकनीक से उपयोग कर सकते हैं। यदि हम पढ़ नहीं सकते तो हम सुन के भी इसका तैयारी कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। और यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य क्या है, मुख्य रूप से आगम, और इसकी कल्प सूत्र है, और इसमें प्रारंभिक इतिहास के बारे में भगवती सूत्र भी है, और ये महावीर स्वामी है उसके जीवन और समकालीनों की जानकारी देता है। तो बौद्ध जो साहित्य उसमें जातक कथाएं और कथा वस्तु, इसके बारे में ध्यान रखना है। जबकि जैनों के बारे में हम लोग देखें तो इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, आगम और कल्प सूत्र, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में क्या है, जो महावीर स्वामी के जीवन और उनके समकालीन जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में है। कल्प सूत्र के बारे में उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में है। और इसके आगे हम लोग देखें तो और जो साहित्य है उनसे भी हमारे इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता है। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जानते हैं बहुत ही मशहूर ये बुक है या साहित्य है, जिसको किसने लिखा था, चाणक्य ने, या इसी का नाम कौटिल्य या इसी का नाम विष्णु गुप्त है। जानते हैं चाणक्य हमारे इतिहास का एक प्रमुख आचार्य है या एक प्रमुख विद्वान है, जिनका नाम हमको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। इसकी संरचना देखें तो इसमें संरचना हम लोग देखें तो लगभग 15 इसमें अधिकरण है और 180 इसमें प्रकरण है। और इसमें आपसे कई बार ये भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का स्रोत क्या है, मतलब उसमें क्या चीज बताया गया है। तो इस समय क्या है, मौर्य जो प्रशासन है, मौर्यकालीन प्रशासन, उसकी अर्थव्यवस्था और जासूसी के बारे में। मतलब आप जानते हैं जब चाणक्य नाम से ही या चंद्रगुप्त जो सीरियल है या सीरीज है वो भी देखेंगे टीवी में, तो वहां पर उस समय उनका जो गुप्तचर व्यवस्था है बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था, हर किसी का, चाहे राजा का हो चाहे चाणक्य का हो। तो उस समय बहुत ज्यादा ये व्यवस्था था, इसलिए इसमें खासकर अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन प्रशासन और जासूसी का इसमें बिल्कुल डिटेल से उल्लेख है। और इसका अनुवाद हम लोग, पूछा जाए आपसे कि इसका अनुवाद किसने किया है, तो श्याम शास्त्री ने किया है इसका हिंदी में अनुवाद। अगला है हम लोग देखें, यदि हम बात करें ऐतिहासिक काव्य साहित्य की जिससे हमको इसका पता चले, तो ऐतिहासिक काव्य है वो राज तरंगणी है। और इसका जो उल्लेख है वो किसने किया है, कल्हड़ ने। और इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो आपको यहाँ पर हम लोग काव्य बस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इसको पार्ट में देख रहे हैं कि राज तरंगणी एक बहुत ही ऐतिहासिक साहित्य है जिसको कल्हड़ ने लिखा। और इसमें डिटेल से किसके बारे में बताया गया है, तो कश्मीर के बारे में। 8 सर्ग बताए गए हैं और काल प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक। तो इसमें भी
मतलब 1ली से 12वीं शताब्दी तक बताया गया। अरब स्रोत के बारे में देखें तो सिंध विजय का वर्णन है किसने, चचनामा में, और ये किसने लिखा है, अली अहमद ने। और एक ग्रंथ प्रमुख रूप से जानते हैं पाणिनि की अष्टाध्याय, मतलब ये आते रहता है ना, खासकर आपको हर छोटे से छोटा एग्जाम में, बड़े से बड़ा एग्जाम में मिल जाएगा कि अष्टाध्यायी, मतलब या तो कभी पाणिनि की दे दे या कभी अष्टाध्यायी दे दे। और ये पहला संस्कृत व्याकरण है, और इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति का इसे हमको पता चलता है, और पहली बार लिपि शब्द का इसमें उपयोग किया गया है। तो ये मूल रूप से क्या है, संस्कृत व्याकरण इसमें दिया गया था। और इसी प्रकार से हम और देखें तो कात्यायन यहाँ पर आता है। कात्यायन क्या है कि गार्गी संहिता, और इस गार्गी संहिता में क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें यवन आक्रमण, जब भारत में यवनों का आक्रमण हुआ उसका उल्लेख है। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि की जो है वो महाभाष्य है, और इसमें क्या है, शुंग काल का प्रमुख स्रोत है। और जो पतंजलि है वो पुष्यमुत्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे पतंजलि। और ये पतंजलि जानते हैं, मतलब ये क्या है, आयुर्वेदाचार्य थे जो पुरोहित थे। वो यूनानी रोमन लेखक और कई है इसमें, उनके बारे में यहाँ पर दिया है। जो यूनानी रोमन, यूनान और जो रोम के लेखक थे उन्हें टेस्टियस, ये क्या थे, ईरानी राजवैद्य थे। और इसका क्या है, भारत का विवरण अविश्वसनीय, मतलब इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है, ईरानी राजवैद्य। और अगला है हेरोडोटस। आपको इतिहास में ये चीज को ध्यान रखना है, हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तो हमको कॉमन रूप से ध्यान रखना है, इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस। और इसका जो पुस्तक है हिस्टोरिका, तो इसके पुस्तक को नाम को ध्यान रखना है, हिस्टोरिका। और इसमें क्या बताया गया, भारत के संबंध के बारे में बताया गया है। और ये निरियाकस और आने सीक्रेट्स, अरिस्टोबुलस ये भी है। और ये तीनों का नाम पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि ये क्या है, ये जो 3 नाम दिया गया है तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये सब किसके साथ आए थे, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये विद्वान है तीनों के तीनों, और ये किसके साथ आए थे, भारत में आए थे, निरियाकस, आने सीक्रेट्स, अरिस्टोबुलस। ये 3 नाम आपको आप पढ़े रहोगे। और जब ऑप्शन देखोगे तो वनडे में हमारा यही चीज की सहूलियत है, आप वनडे में ज्यादा रटने का ट्राई मत करो, आप वनडे में उसको रिपीट करने का ट्राई करो। आज रिपीट किया, 1 हफ्ता 15 दिन 4 दिन बाद फिर उसको रिपीट किया। और इससे क्या होता है कि वनडे एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलेगा तो वहां बिल्कुल आपको इजीली आ जाए, क्योंकि आप ऑप्शन में देखोगे आपको 4 में से चॉइस करना होगा। तो आप यदि 4 माह 2 माह पहले भी कई चीज पढ़े रहते हैं ना, तो उसको आपको सोचने से आ जाता है कि ये आएगा कि ये आएगा। बस शर्ते आपको 2 बार या 3 बार रिपीट होना चाहिए। आप एक बार ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो उसमें कि मैं याद करूं यार इसको ऐसे करके। तो ये जो है, ये क्लास आप यदि कोई भी पीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब प्री होता है, उसके लिए बिल्कुल फुल सफिशिएंट है। फिर जैसे हम मेंस का तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस हिसाब से हम उसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, हम अपने एरिया को, है ना, कि पर्टिकुलर आपको इतिहास का एक बुक लेके पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो जो चीजें हैं उसको ज्यादा डीप से पढ़ना पड़ेगा। और बाकी यदि हम लोग देखें प्री में, तो जितना है ये पूरा हिस्सा बिल्कुल बेस्ट है। इससे आप कोई भी ऐसा तैयारी करने वाला नहीं होगा कि लुसेंट की बुक को ना पढ़े, या पढ़ेगा तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा लुसेंट का बुक, ये मान के चलिए, या दूसरा भी बुक पढ़ेगा तो वही कंटेंट पढ़ेगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, ये सिकंदर के साथ भारत है। अगला हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज, ये क्या है, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और इसके इन्होंने क्या पुस्तक लिखा था, इंडिका, है ना, मौर्यकालीन। और ये समाज का वर्णन किया है इसमें बिल्कुल डिटेल से उस समय का। एक और वैज्ञानिक, मतलब देखें तो डाइमेकस है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश का राजदूत था। ये चीज ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ लें कि डायोनिसियस अशोक के दरबार में मिस्र के टालमी का राजदूत था। जबकि टालमी भी एक बहुत बड़ा एक विद्वान है जिन्होंने क्या लिखा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और भारत के प्राचीन भूगोल का इन्होंने वर्णन किया है। ये मिस्र का क्या है, विद्वान है। यहाँ पर देखो ये मिस्र लिखा हुआ है, ये टालमी का राजदूत किसका, डायोनिसियस, ये अशोक के दरबार में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि नाम कैसे कैसे हैं तो हम नहीं पढ़ते, यही चीज हमारे से दिक्कत हो जाता है कि ये चीज कई बार हम नहीं पढ़ते। इसके बाद आते हैं हम प्लीनी, तो भारतीय पशु और इसमें पौधे खनिज का विवरण है इसमें। फिर पेरीप्लस ऑफ द, ये क्या है, एरिथेरियन सी, ये 80 सीई अज्ञात लेखक इसके बारे में है, बोल रहा है भारत बंदरगाह और व्यापार का इसमें विवरण है इसमें। तो ये इसका लेखक का कोई स्पष्ट ये नहीं है। अब आगे हम लोग यात्रियों के बारे में देखते हैं। तो चीनी यात्री जानते हैं फायान, ये कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और भारत में इन्होंने जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है या उसको सुखी, और इन्होंने क्या बताया था, बिल्कुल इसको समृद्ध क्षेत्र बताया था। और साथ में हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म संबंधी जानकारी एकत्रित करने ये भी आया था, कौन सा, संयुगन 518 में। इसके बाद कौन सा आया, सबसे मेन चेन सांग, और इसको यात्रियों का राजकुमार से भी नाम से जाना जाता है। इसके ग्रंथ को हम लोग बोले तो की यूसी की ऐसे करके, तो इसमें इन्होंने
हमारे भारत की यात्रा किया, नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध ज्ञान से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना था, और ये हर्षवर्धन के समय में आया था, तो उसके राज्य का भी इसमें वर्णन किया है। और इसमें देखो सीयूकी लिखा था, और इन्होंने 138 देशों का विवरण है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और ये भी आपसे पूछा हुआ प्रश्न है कि जब हेमसंग भारत आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य है, मतलब कुलपति है, कौन थे? तो कुलपति कौन थे इनका? आचार्य तिलभद्र। हेमसंग के बारे में आगे और भी हम देखेंगे ही। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इत्सिंग, जो 7वीं शताब्दी में आया था, और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका विवरण इसमें दिया था। इसमें साथ में अरबी लेखक भी और भी है, तो अरबी लेखक के बारे में हम लोग देखें तो मुख्य रूप से देखें तो क्या है? अल-बरूनी, ये मशहूर है, जानते हैं, इसका नाम सुना होगा। तो इसके आगे पीछे भी आपको ध्यान रखना है। जो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे, और इसका जन्म जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है, मतलब अब जो एक क्या अरब देश मान के चलिए, है ना, मुस्लिम राष्ट्र है ये। और इसकी कृति है किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। तो ये आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अल-बरूनी एक मशहूर अरबी लेखक थे, और महमूद गजनवी जानते ही हैं भारत पर कितने बार उन्होंने आक्रमण किया था। तो और इसका विषय हम लोग देखें तो धर्म, दर्पण, खगोल, सामाजिक जीवन आदि है। और इसमें हम देखें तो अध्यायों की संख्या टोटल 80 अध्याय है, और साथ में इसमें राजपूत कालीन जो समाज है उसका भी इसमें महत्वपूर्ण विवरण आपको मिल जाएगा। तो अल-बरूनी का ये आपको तहकीके हिंद या किताब उल हिंद ये बिल्कुल याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है? इसकी कृति है रिहला, जो 14वीं शताब्दी में सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी दिलाता है। और ये कब आया था? तो ये बहुत बाद में आया था, समझ जा, कि हेमसंग वगैरह के लगभग 600-700 साल बाद। तो ये 1333 में दिल्ली आया था। और किसके ये में आया था? जब ये आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली सल्तनत में, और उन्होंने इसे दिल्ली का काजी मतलब क्या होता है? न्यायाधीश एक हिसाब से, जो मस्जिद वगैरह होते हैं उसमें, या उनका मुखिया होता है, ये मान के चलिए। और इसके बाद आगे इब्न बतूता के बाद हम आगे और देखें तो जैसे आता है तारानाथ एक क्या था? तिब्बती लेखक था, और इसका कंगियूर भारतीय इतिहास की इसमें सूचना मिलता है। और इसके बाद हम लोग देखें तो मार्को पोलो भी था, अन्य लेखकों में इन्हीं में मार्को पोलो था एक। और ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा किया था, और पांड्य इतिहास का ये स्रोत है मार्को पोलो। और यहाँ पर हम लोग देखते तो आगे कुछ और हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत अब हम देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत का पितामह किसको बोला जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। मतलब पुरातात्विक स्रोत मतलब वे चीजें होता है कि जैसे कुछ पत्थर मिल गया जिसमें पुराने इतिहास के बारे में वर्णन है, या कुछ अभिलेख मिल गए, ये सारी चीज। तो इसके जो अन्य उत्खनन विशेषज्ञ है ये सारे हैं लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेबेल, बाटर, इलियट और जेम्स बर्गेस। इसमें अभिलेख आधारित जो महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में हम लोग देखें तो ये कोई अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व मतलब ऐसे में हम लोग देखें तो लगभग जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास तो वैदिक काल माना जाता है, और उसके पहले क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का युग माना जाता है। तो इसमें क्या है? वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ के नामों का इसमें उल्लेख है। और गरुड़ स्तंभ, तो ये क्या है? हिलियोडोरस। भागवत धर्म का तो प्रारंभिक जो वैष्णव का प्रमाण है इसमें कि भागवत धर्म सबसे प्रथम। और हाथी गुफा अभिलेख, तो इसमें माना जाता है कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? ये तो हाथी गुफा अभिलेख ये आपको बताना है कि कहाँ है हाथी गुफा का अभिलेख। और सोंगोरा ताम्रपत्र प्रथम अकाल और दुर्भिक्ष का संबंध, खाद्य भंडारण का इसमें उल्लेख है। भीतरी स्तंभ लेख, तो भारत का प्रथम पूर्ण आक्रमण का इसमें उल्लेख है। किसमें? भीतरी स्तंभ लेख में। आगे हम लोग देखते हैं कि एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख के बारे में अक्सर पेपर में आते रहता है कि एरण अभिलेख किससे संबंधित है? तो एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त काल का है, भानुगुप्त। और इसमें क्या है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य लिखा हुआ है। तो इसलिए खासकर पूछा जाता है कि आपको कई प्रकार से पूछा जाएगा कि एरण अभिलेख किसका है, या सती प्रथा का उल्लेख का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। अगला है हमारा मंदसौर अभिलेख। तो रेशम बुनकरों के जीवन का इसमें वर्णन है, और साथ में ये किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन राजाओं का ये इतिहास है, सातवाहन काल, जो आगे हम लोग और जब हम वंश पढ़ेंगे आगे तब हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग
देखते हैं पुरातात्विक स्थलों के बारे में। तो पुरातात्विक स्थलों के बारे में हम लोग देखें तो हमको जैसे प्राप्त होता है बुर्ज-होम, ये कहाँ प्राप्त हुआ है? कश्मीर में। और ये कौन सा संबंध है? नवपाषाण युग से। एक है गर्तवास। गर्तवास में क्या किया जाता था? पालतू कुत्ते के साथ, जो जैसे जो भी आदमी है यदि वो मर जाता था तो उसको उसके पालतू कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है यहाँ से। प्राचीन मुद्रा से, तो प्राचीन मुद्रा से मतलब कई जो समय के है, आज से बहुत साल पहले जो भी सिक्के चलाते थे राजा लोग या जो भी महाराजा लोग, सम्राट लोग, तो वो सिक्के प्राप्त होते हैं, तो उससे भी हमको उनकी पता चलता है। तो प्रायः जो आहत सिक्के थे, आहत मतलब क्या होता है? चोट या मार के जो बनाए जाते हैं सिक्के, जिसमें चोट करके बनाए जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? आहत सिक्के। और जैसे चोट करके जो बनाया जाएगा तो उसमें जो भी निशान पड़ेगा वो आहत होगा, मतलब उसको चोट करेंगे तो दब के बनेगा ना, तो वो सिक्के होते हैं। और सबसे प्राचीन सिक्के हम लोग बोले तो यही सिक्के होते हैं। आपको बोला जाए कि सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, तो आहत सिक्के, क्योंकि पहले के डेट में केवल उसको मार के बनाया जाता था। तो मारने से कोई चीज हमेशा क्या होगा? गड्ढा होगा, तो उसमें आहत किया जाता है, मतलब मार के बनाया जाता था। तो ये आपको याद रखना है। सिक्कों के से संबंधित या अन्य चीजों पर हम लोग देखें तो सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का काम किन्होंने करवाया था? यवनों ने करवाया था। तो ये भी एक प्रश्न आपको मिल सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि सिक्कों से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। तो इसमें समुद्रगुप्त के बारे में आपको एक मिलेगा कि बीड़ा बजाता हुआ सिक्का, से हमको पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो संगीत का प्रेमी था। और समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया है कि ये भारत का नेपोलियन था, मतलब इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े कभी भी इन्होंने हार का सामना नहीं किया था। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से आगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो अरिकमेडु एक है, और यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि हमारा जो व्यापार है भारतीयों का, वो रोमन व्यापार को भी प्रमाणित करता है। आगे हम लोग देखें तो अभिलेख, जो शासकों के अभिलेख मिले हैं, उनसे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलता है, जिसमें हम लोग देखें हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, तो ये कलिंग की तिथि रहित खारवेल की विजय गाथा है ना। तो कलिंग की खारवेल, कलिंग आज कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो और हम लोग देखें तो जूनागढ़ अभिलेख, ये किसका था? रुद्रदामन का। उत्कृष्ट संस्कृत गद्य सिंचाई व्यवस्था, इसमें उल्लेख है। नासिक अभिलेख के बारे में है गौतमी बल श्री गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में है इसमें। और प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, दिग्विजय का उसका विवरण है। इसी प्रकार से एहोल अभिलेख, ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने का इसमें उल्लेख है कि जब उसको पराजित किया गया था। अगला है मंदसौर अभिलेख, तो यशोवर्मन जो रेशम बुनकरों का इसमें विवरण है। ये सब अभिलेख है जिससे भी हम लोगों को कई सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। इसमें हम लोग देखते हैं ग्वालियर अभिलेख, तो इसमें जो प्रतिहान नरेश भोज द्वारा 200 गौशालाओं का उल्लेख है। और पहले हम लोग पढ़े हैं वैदिक काल से ही क्या है, गायों को पवित्र माना जाता था, और गायों की संख्या हिसाब से ही लोगों की धनवान होने का गुण पता चलता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होता था उसको उतना ही अमीर या सक्षम माना जाता था। और इसमें और ये अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन बंगाल से। तो ये कई सारी चीजें हैं। इसमें आपको एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक शब्द आएगा जिसको हमको आगे देखना है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इपिग्राफी। मतलब जो भी अभिलेख प्राप्त होते हैं, है ना, अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त से संबंधित और जितने भी अभिलेख, उनको अध्ययन करते हैं, उनको इपिग्राफी बोला जाता है। और इसमें हम लोग संबंध के बारे में देखें कि भारत का व्यापार संबंध कहाँ कहाँ से था। तो सबसे पहले वर्मा, जिसको सुवर्ण भूमि नाम से उल्लेख है पहले, और मलाया जिसको स्वर्ण द्वीप के नाम से है, कंबोडिया कंबोज, और जावा यवद्वीप, इन लोगों से। आगे है हमारा भारतीय मंदिर कला से संबंधित। तो भारतीय मंदिर कला में आपको ध्यान रखना है हमारे भारत में उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत। तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रमुख हमारे यहाँ मंदिर बनाने की शैली है। तो आप यदि इसको पढ़े रहेंगे एक बार भी तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत, ये तीनों भारत में 3 प्रकार की शैली अपनाया जाता है कि मंदिर को बनाने के लिए प्रायः 3 शैलियों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं तो जैसे उत्तर भारत में जब देखेंगे तो वहां का मंदिर अलग होता है, दक्षिण भारत का देखते हैं तो वहां का मंदिर अलग होता है, और हमारा मिडिल जो मध्य भारत है वहां पर देखेंगे तो वहां पर मंदिर का थोड़ा साइज अलग होता है। तो वही है कि उत्तर भारत में जो मंदिर जैसे बनता है उनको क्या बोलते हैं? नागर शैली बोला जाता है। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की परंपरा या शैली है उसको द्रविड़ शैली बोला जाता है। और जो बीच भारत है, दक्षिणापथ भारत भी जिसको बोलते हैं, वहां वेसर शैली उपयोग किया जाता है। वेसर शैली मतलब जो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्र रूप है, मतलब मिक्स्ड है, मतलब थोड़ा सा वो नागर शैली जैसे है और थोड़ा सा द्रविड़ शैली जैसे है। एक शैली और है पंचायतन मंदिर शैली। तो इसमें क्या है कि चारों कोनों पर क्या है, 4 सहायक मंदिर बना दिया जाता है और बीच में मेन मंदिर बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम में देखेंगे तो चारों तरफ द्वार होता है। एक दक्षिण, मतलब हर द्वार, उत्तर द्वार,
दक्षिण द्वार, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, और सभी द्वार सेम है। मतलब आप वहां पर, और चाहे आप बालाजी जाओ, चाहे आप श्रीशैलम का देख लो ज्योतिर्लिंग, तो आपको ऐसे मिलेंगे, वहां द्वार ही ऐसे मिलेंगे कि उनका द्वार ही एक मंदिर जैसे होता है। तो ये इसमें कुल 5 मंदिर होता है, किसमें? पंचायतन शैली में। तो 5 मंदिर, मतलब चारों कोनों पर मान के चलिए 4 मंदिर होगा और बीच में मुख्य मंदिर होगा। तो ये क्या कहलाता है? पंचायतन शैली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायतन शैली में वास्तव में कितने मंदिर होते हैं? तो वास्तव में 5 मंदिर होते हैं, या किसमें 5 मंदिर होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आगे हम कुछ देखते हैं, मंदिरों के ऐसी उदाहरण दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, जो प्रमुख हमारे जगह है, जहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ है? खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ है? खजुराहो में। दशा अवतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, लिंगराज भी और ब्रह्मेश्वर भी। और अगला है गुंडेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से ये प्रमुख मंदिर है, जहाँ पर ये सभी मंदिर किसके उदाहरण है? पंचायतन शैली मंदिर के। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, ये प्रमुख हमारे इतिहास के स्रोत रहे, उनके लेखक रहे, बहुत सारे रहे। और तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, वो उसके स्रोतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पर पूरे स्रोत को हम बिल्कुल डिटेल से हम लोग पढ़ें। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हम आगे पूरा लुसेंट के जीके को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में प्राग ऐतिहासिक काल से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।